15 अगस्त 2025 को लाल किले की प्राचीर से देश के प्रधानमंत्री ने आवाज उठाई कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाएंगे, लेकिन शायद भारत के प्रधानमंत्री यह भूल चुके थे कि भारत विकसित राष्ट्र बनने से पहले कृषि प्रधान देश है। आप किसानों पर अत्याचार करके भारत को विकसित प्रधान देश कैसे बना सकते हैं? घासी बाबा की भूमि पर हमारी मौजूदगी है, जिसे जवान और किसान की भूमि भी कहा जाता है। यहाँ पर लगातार किसान यूनियन, समाज सेविका, समाज नेत्री व किसान मोर्चा कांग्रेस जिलाध्यक्ष भी मौजूद हैं। बिजली विभाग की बर्बरता और लापरवाही का अंजाम ग्रामीणों को झेलना पड़ रहा है, ऐसा किसान नेताओं का कहना है। स्मार्ट मीटर लग रहे थे, भारत डिजिटल इंडिया की तरफ जा रहा था, लेकिन किसान कह रहे हैं कि हमें डिजिटल करने से पहले हमारे शोषण मत कीजिए सरकार। विस्तार से चर्चा करते हैं। भारतीय किसान यूनियन टिकैत ग्रुप के मंडल अध्यक्ष राजवीर चाहर जी हमारे साथ हैं, रणवीर चाहर जी हमारे साथ हैं और उनके साथ में कई अन्य पदाधिकारी भी हैं। चार साहब, भारत डिजिटल होने की बात प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से कर रहे हैं और आप विरोध कर रहे हैं। सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद। आप किसानों की आवाज़ उठा रहे हैं, आवाज़ दिखा रहे हैं। ऐसा है कि सरकार डिजिटल की बात तो करती है, लेकिन किसानों का शोषण सबसे ज़्यादा आज सरकार कर रही है। आज अभी फिलहाल में 2 दिन पहले अकोला में देखने को मिला, स्मार्ट मीटर किसानों के घर में ज़बरदस्ती लगाए जा रहे हैं और स्मार्ट मीटर को ये नहीं देखा जा रहा है कि किसानों का पैसा जो जाता है वो समय से पहले ही लैप्स हो जाता है और किसान की बिजली काट दी जाती है, रात को काट दी जाती है, उसका पता ही नहीं चलता है। किसान संतुष्ट नहीं है कि स्मार्ट मीटर हमारे यहाँ लगाए जाएँ। उपभोक्ता का सम्मान करना चाहिए। अगर उपभोक्ता राजी नहीं है तो किसान के यहाँ बिल्कुल किसी कीमत पर मीटर, स्मार्ट मीटर मतलब बर्दाश्त नहीं होगा। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप स्मार्टफोन चलाना पसंद करते हैं, लेकिन स्मार्ट मीटर नहीं, ऐसा क्यों? नहीं, स्मार्टफोन में स्मार्ट मीटर में बहुत अंतर है। स्मार्ट मीटर तो रात को सोते हुए बिजली खा जाता है, आती नहीं है बिजली। तो भाई स्मार्टफोन में, स्मार्ट मीटर में तो बहुत अंतर है। और जो वास्तविक किसान, सरकार क्या चाहती है मैं बताऊँ आपको। सरकार देखती है कि फटी बनियान, फटी धोती, उसी को सरकार किसान कहती है, जो आवाज़ ही ना उठाए। सरकार तो उसको मानती नहीं है किसान। आज अगर मान लो किसान थोड़ा बहुत समृद्ध हो भी जाए, कोई गाड़ी से जाए, कपड़े बढ़िया पहन ले, सरकार उसे किसान नहीं मानती है। तो सरकार का तो एक रवैया है कि किसान का शोषण करो, किसान मजबूर होकर के अपनी ज़मीन बेचेगा। सरकार का एक उद्देश्य है कि किसानों की ज़मीन ज़बरदस्ती छीन के उद्योगपतियों को दे दी जाए। आपके साथ में समाज नेत्री सावित्री चाह हैं, लगातार कहती हैं कि अब तक लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। सरकार कहीं ना कहीं लगान वसूल कर रही है। लगान तो ये लगान ही है, स्मार्ट मीटर लगा करके लोगों, किसानों की जेब से पैसा जबरदस्ती खींच रही है। इसे क्या कहेंगे आप दिखाइए। ये लगान ही तो है। आज अकोला में किसान परेशान है, और अकोला ही नहीं, कल हमने देखा फिरोजाबाद में भी किसान परेशान था। फिरोजाबाद की सड़कों पर भी स्मार्ट मीटर को लेके, पूरे प्रदेश भर में स्मार्ट मीटर को लेके जो आवाज़ उठ रही है, ये स्मार्ट मीटर भारतीय किसान यूनियन किसी कीमत पर नहीं लगने देगी और इसका पूरा जिम्मेदारी किसान यूनियन लेती है। किसानों के साथ हर संभव लड़ने को तैयार है। बिजली विभाग की मनमानी किसी कीमत पर चल नहीं पाएगी। अगर बिजली विभाग जबरदस्ती करेगा तो किसान के खेत में होकर लट्ठे निकल रहे हैं, सारे लट्ठे उखाड़ के फेंक दिए जाएंगे। बिजली नहीं चलाने देंगे हम। हमारे साथ में किसान नेत्री समाज सेविका सावित्री चाहर भी हैं। कल तहसील दिवस में लगातार जिलाधिकारी आगरा व अन्य अधिकारियों को गाना गाते हुए देखी गई थी। सावित्री चाहर जी, कल कौआ काट रहा था, आज बिजली विभाग काट रहा है। अधिकारियों को आज किस माध्यम से जगाएंगी? आज माध्यम से, पहले माध्यम ही बता दूं कि यह मुद्दे पर वैसे तो भाई साहब ने, हमारे ने मंडल अध्यक्ष जी हैं, सारी बातें बता दी हैं। लेकिन जब किसान, जय जवान जय किसान का नारा लगता है हमारे देश में, जब कोई बात आती है तो जवान को और किसान को ही आमने सामने करते हैं। भाई ज़बरदस्ती ये मीटर थोपे जा रहे हैं किसान के ऊपर। सरकार नीति बनाती है जनता के लिए, जनता सरकार बनाती है और जनता के लिए सरकार नीति बनाती है। जब ये नीति गलत है तो ये ज़बरदस्ती क्यों थोपे जा रहे हैं मीटर, पहली बात। दूसरी बात कि आज किस माध्यम से जगाना चाहती हो? आज मैं इस माध्यम से जगाना चाहती हूँ। झूठा है संसार, रहने का सपना है, किससे करें शिकायत, कोई ना अपना है। कोई अपना यूँ नहीं है, ना तो कोई विधायक बोल रहा है, न कोई सांसद बोल रहा है। जब ये नीति गलत है, ये मीटर, ये स्मार्ट मीटर गलत थोपे जा रहे हैं, तो इन्होंने संसद में, विधानसभा में, लोकसभा में क्यों नहीं मुद्दा उठाया? किसी विधायक ने, किसी सांसद ने उठाया तो नहीं है। झूठा है संसार, रहने का सपना है,
किससे करें शिकायत कोई ना अपना है। मैंने कल सुना था MD आए थे यहाँ पे, यहाँ MD जी आए, मीटिंग भी उन्हें बैठाई। या तो मुकदमा वापस ले लो, नहीं मुकदमा तो मतलब या तो मीटर लगवा लियो जबरदस्ती, नहीं मुकदमा तो ठोक ही दी। आप किस मांग पे अड़े हुए हैं? अगर आपकी मांगे नहीं मानी जाती हैं, सावित्री चाट टंकी पे चढ़ती थी, लट्ठे पर चढ़ेंगी क्या? लट्ठा पे जरूरत पड़ी, लट्ठा तो हम जड़ में तो उखाड़ देंगे। अब चढ़वे ही जरूरत ना है, अब तो जिन्ने चढ़ाएंगे जो बैठे कहाँ ये गलत नीति ने पास कर रहे कहाँ। हमारी भारतीय किसान यूनियन चौधरी राकेश टिकैत जी थे मंडल अध्यक्ष, जिनकी भाई बड़े भाई लवानिया जी, इनकी बात हो रही है बरकरार, और उनका ये कहना है कि हमारा किसान अगर कहीं पीड़ित है तो ऐसी नीति को जड़ में से उखाड़ दो, लट्ठा जड़ में से खत्म करे जाएंगे, चढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अब चौधरी चरण सिंह ने किसान को ट्रैक्टर दिया था और ट्रैक्टर का टोल टैक्स माफ़ करवाया था। उस चरण सिंह की नीति पर चलने वाले ये कृषि प्रधान देश आज बिजली विभाग की लापरवाही का घोर अंजाम झेल रहा है। करीब 600 से अधिक लोगों पर अज्ञात व नामजद मुकदमे हैं, जिसके लगातार साक्षी बने थे हमारे साथ में किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष राजवीर लवानिया जी। लवानिया जी, आपके संरक्षण में बताया जा रहा है कि मीटर उखाड़े गए। हाँ, हमारे संरक्षण में है, उसका नेतृत्व हमने किया है जी। बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि ये 600 के साथ में हमारा भी नाम क्यों नहीं हुआ। ज़रूरत पड़ी तो हम भी अपनी लिस्ट बना के दे देंगे। जो कुछ लोग कह रहे हैं ना कि राजवीर लवानिया का नाम क्यों नहीं आया, तो उनकी भी हम हसरत पूरी कर देंगे। एक का नाम राजवीर लवानिया का नहीं, इसमें कम से कम यहाँ 24 करोड़ जनता है उत्तर प्रदेश की, सबके नाम लिखिए। 21 मई को हम लोग थे, किसानों ने, आम जनता ने, यहाँ के आम उपभोक्ताओं ने मीटर उखाड़ के फेंक दिए हैं। और मीटर किसी के बाप के नहीं थे, 1100 रुपये में खरीदे गए मीटर थे, निजी कंपनी के मीटर थे। और वहाँ का जो SDO कह रहा है कि हमारे मीटर फेंके सरकारी, तो अभी जैसे मुकेश जी कह रहे थे, क्या अब का उत्तर प्रदेश या ऊर्जा विभाग जो अडानी को अपना मालिक समझ बैठा, अपना बाप समझ बैठा है, ये सब कुछ नहीं चलेगा। ये सभी के माध्यम से हमने ये आज घोषणा कर दी है। कल 9 बजे, कल दिनांक 4 मई 2026 सुबह 9 बजे से इस अकोला की धरती से कल धरना प्रदर्शन शुरू होगा। चौधरी चरण सिंह जो स्थान जो होगा वो हमारे चौधरी चरण सिंह महाविद्यालय का प्रांगण होगा। और ये कल का जो धरना है, शुरुआत कल से है और इसका समापन भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता, देश के ही नहीं अपितु विश्व के बड़े नेता चौधरी राकेश टिकैत अकोला की धरती से गरजेंगे। और मुझे संभव है कल आप उस दिन आर पार की जो है बिल्कुल मूड में आ रहे हैं चौधरी साहब, मुकदमे भी वापस होंगे और स्मार्ट मीटर में आग भी लगा देंगे। प्रधानमंत्री तो डिजिटल इंडिया की कह रहे हैं कि बंदरगाह डिजिटल हुआ, एयरपोर्ट डिजिटल हुआ, बिजली डिजिटल होनी चाहिए। आप लोगों को ऐतराज क्यों है? प्रधानमंत्री तो देश का तमाशा देख देख के आते हैं, देश में बाहर चले जाते हैं। विश्व की जनसंख्या और भारत की जनसंख्या में बड़ा अंतर होता है। यदि तुम वास्तविक रूप से जो वहाँ का जो विदेशी कल्चर हिंदुस्तान में लाना चाहते हैं, तो उस तर्ज पे भी वहाँ पे तो आज किसान अपने माल को, अपने कृषि प्रोडक्ट को, उत्पाद को बेचेगा। शाम को 24 घंटे से पहले किसान के खाते में पैसा आ जाता है। यहाँ चाहे गन्ना का किसान हो, चाहे आलू का किसान हो, मर रहा है, बुरी तरह फांसी खा रहा है। इस पर चर्चा कौन ही प्रधानमंत्री करते हैं? डिजिटल का भाड़ में डाले, मूड पर उठाएंगे, सारी कुआं में डाल दें डिजिटल है, ये नहीं सब चलेगा। आप लोगों की एकता रंग लाई तो कृषि प्रधान बिल वापस हो गया, इसमें तीनों कृषि, तीनों देखो, हम वही लोग हैं जो तीनों कृषि कानून को वापस करने हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी को जनता के सामने घुटने पड़े, माफ़ी मांगनी पड़ी। और तीनों कृषि कानून देश के इतिहास की पहली बात है कि यहाँ पर जो लोकसभा से, राज्यसभा से और माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय तब पारित होने के बावजूद भी पहली बार देश के इतिहास में पहली बार वापस हुए। ये भूल गए बिजली विभाग वाले, और वही बिजली विभाग वाले हैं कि जहाँ इनके सिर में ऊर्जा विभाग और बिजली विभाग के अधिकारियों के सिर में कील ठोकने वाली यही भारतीय जनता पार्टी इसको निजीकरण की तरफ ले जा रही थी, तो हमने इसके समर्थन किया था। और आज हमारे सिर में कील ठोकने के लिए तैयार हो गए। बिजली विभाग वालों को भी समझ लेना चाहिए कि ये तुम किसानों से लड़ोगे, आम पब्लिक से लड़ेंगे। ये इसी तरह से बिजली विभाग से आम पब्लिक को अलग कर दिया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के सिर में, इसके मूड में कील ठोक देगी। इसलिए इनको भी समझना चाहिए कि ये बड़े बुआ बनके जो हमारे खिलाफ जो षड्यंत्र रचे गए हैं और मुकदमा लिखे गए हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि माननीय हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत जी आएँ, जब तक ये सब मुकदमे वापस ले लो,
और चुपचाप जो स्मार्ट, जो परंपरागत स्मार्ट मीटर थे, वो जो परंपरागत जो मीटर थे, जो पोस्ट पेड मीटर थे, उन्हें चुपचाप लगा दो। और नहीं, वो इतिहास रचा जाएगा अकोला की धरती से। अब उत्तर प्रदेश की नहीं, बल्कि पूरे हिंदुस्तान की लड़ाई अब अकोला की धरती से हमारे नौजवान लड़ेंगे, हमारे सभी साथी लड़ेंगे। हमारे यहाँ जो हमारे इस धरने में आएगा, कोई भी हो, पक्ष का हो, विपक्ष का हो, कोई जो हमारा समर्थन करेगा, हम उसका स्वागत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। कहा जा रहा है कि जवान और किसान एक हुए, स्मार्ट मीटर का विरोध तेज हो गया। 27 के सत्ताधीश कहे जाने वाले अखिलेश यादव ने ट्वीट किया और कहा कि अभी तो जनता ने स्मार्ट मीटर तोड़े हैं, अभी ईवीएम भी तोड़ेगी। ईवीएम को लेकर के हमारे बीच में इस समय किसान मोर्चा कांग्रेस जिलाध्यक्ष मुकेश डांगुर जी हैं। मुकेश डांगुर जी लगातार किसान नेताओं की आवाज़ उठाते हैं। मुकेश जी, ईवीएम तोड़ने की बात सामने आ रही है स्मार्ट मीटर के बाद, अखिलेश यादव के ट्वीट पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, स्मार्ट मीटर ये किसानों के शरीरों से स्मार्ट तरीके से खून चूसने की मशीन है। ये स्मार्ट बिजली मीटर नहीं है, ये स्मार्ट खून चूसर मशीन है। तो उसको जनता ने नकारा है। अकोला हमारे किसानों की, नौजवानों की, पहलवानों की धरती है। यहाँ से उन मीटरों को उखाड़ कर फेंकने का काम अकोला के नौजवानों ने, यहाँ के किसानों ने और माताओं ने किया है। तो ये एक क्रांति का आगाज़ है और आने वाले समय में ईवीएम के लिए मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि आज इस स्मार्ट मीटर की घटना में एक बात देखने को मिली है, सामने आई है। जब एफआईआर किसानों के नाम, नौजवानों के नाम, महिलाओं के नाम की गई है, तो उसमें लिखा गया है कि ये सरकारी संपत्ति को उन लोगों ने नुकसान पहुँचाया है और वो मीटर GMR कंपनी के हैं। तो मैं तो कहना चाहता हूँ उत्तर प्रदेश की सरकार से, भारत की सरकार से और पूरी भाजपा से कि भाई आप ये घोषणा कर दो कि अब ये जो देश है इसमें भारत की सरकार नहीं चल रही है, ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार चल रही है। भारत के बिजली विभाग को डिपार्टमेंट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी कर देना चाहिए और भारत के चुनाव आयोग को द चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी घोषित कर देना चाहिए। जिस तरह से स्मार्ट मीटरों को उखाड़ के फेंका गया है, आने वाले समय में ये जनता क्रांति की तरफ जा रही है। ये ईवीएम, वीवीएम सब उखाड़ कर फेंक दी जाएंगी। 2027 का आगाज होने जा रहा है क्या लगातार? जैसे आगामी 2027 में चुनाव है, कुछ विधानसभा के रिजल्ट कल आने वाले हैं, 27 का परिणाम क्या अकोला की भूमि तय करेगी? देखिए, अकोला हमारे यहाँ क्षेत्र की राजधानी बोली जाती है। उसके पीछे कारण है, यहाँ के जो नौजवान हैं उनका जो लहू है वो खौलता हुआ लहू है। यहाँ के जो पहलवान हैं वो देश भर में मशहूर हैं। ये वो धरती है जहाँ से इस देश की सीमाओं पर हमारे नौजवान बच्चे जाकर इस देश की रखवाली कर रहे हैं, अपने खून से होली खेलते हैं। तो ये क्रांति की भूमि है और 2027 की क्रांति की शुरुआत यहाँ से हो चुकी है। जो स्मार्ट मीटर उखड़े हैं उस पर हमारे अभी किसान नेताओं ने जो कहा है, मैं उससे और आगे बढ़कर आपसे कहना चाहता हूँ। 13 तारीख को जो उत्तर प्रदेश की सरकार ने, बिजली विभाग ने इन किसानों के ऊपर मुकदमा लिख के, नौजवानों के ऊपर मुकदमा लिख के, माता और बहनों के ऊपर मुकदमा लिख के शेर की म्याऊं में हाथ डाला है, शेर की मुंह में हाथ डाला है। तो हम ये बताएंगे कि किसान ने कोई अपराध नहीं किया है। जो स्मार्ट मीटर है, उस स्मार्ट मीटर के माध्यम से आप किसानों की जेब से एक की बजाय 4 रुपए की डकैती डाल रहे हैं। दिन दहाड़े धौरे धौपर आप डकैती डाल रहे हैं। किसानों ने स्मार्ट मीटर को उखाड़ कर फेंक कर इसका विरोध किया है और जब किसान ने उसका विरोध किया है तो आपने उसको आतंकवादी समझ लिया और उसके खिलाफ सारी धाराएं एक साथ उनमें मुकदमा लिख दिया। हम 13 तारीख को ये घोषणा करेंगे कि हमारे ही खेतों से पूरे देश में, राजधानियों में, शहरों में बिजली जा रही है। अब वक्त आ गया है कि आपके उन लट्ठों को भी हम उखाड़ कर फेंकेंगे। फिर देखेंगे कि तुम शहरों में जो एसीओ में बैठे हुए हमारे चुने हुए जो नेता हैं, जो फ्री की बिजली खा रहे हैं, फ्री की बिजली जला रहे हैं, उन तक लाइट कैसे पहुंचेगी। अगर किसान के ऊपर एफआईआर मीटर उखाड़ने पर होगी तो किसान इन लट्ठों को अपने खेतों से उखाड़ कर फेंकने का काम करेगा। हम इस समय घासी बाबा जवान और किसान के बीच मौजूद हैं और हमारे साथ में किसान नेता व अन्य सामाजिक दलों के नेता मौजूद थे जिन्होंने लगातार घासी बाबा की भूमि के किसानों पर हुए अत्याचार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इन्होंने कहा है कि अगर समय से
किसानों पर लिए गए मुकदमे वापस नहीं लिए तो ये अपने खेतों से निकलने वाले सभी बिजली के लट्ठों को उखाड़ फेंकेंगे। तो ये कहावत कहीं ना कहीं अधूरी रह सकती है कि किसान की खुशहाली से देश का रास्ता निकलता है, किसान खुश होता है तो देश खुश होता है। लेकिन यह किसान शोषित है, वंचित है और लाचार है, क्योंकि उस पर गैर मुकदमे लिखे गए हैं, अनाधिकृत मुकदमे लिखे गए हैं, जिसको लेकर किसान नेताओं ने मोर्चा खोल दिया है। अब देखने वाली बात यह है, क्या सरकार इन किसानों को बात को मानती है, क्या ये मुकदमे वापस लिए जाएंगे। अपने कैमरामैन साथी के साथ शेखर पंडित, आगरा।